नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने 15 साल तक बिहार संभालने की बधाई देते हुए सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। और दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों से बोले अरविंद केजरीवाल, मैं सीएम नहीं आपका सेवादार बनकर आया हूं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली और एनसीआर से बिहार तक बुरा है मौसम का हाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने 15 वर्षों तक बिहार संभालने की बधाई देते हुए सीएम नीतीश पर फिर से कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर तंज कसा है। इस बार एक अखबार में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी ने ट्वीट किया और कहा कि 15 वर्षों तक बिहार संभालने की बधाई। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीसी करते हुए एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी मानकों पर लगातार नीचे से टॉप पर रहने वाले 15 साल के लिए सीएम नीतीश कुमार जी को बधाई। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, प्रदूषण, प्रवास, विकास, बेरोजगारी और खराब शासन के लिए है। दरअसल तेजस्वी ने जो रिपोर्ट ट्वीट की है उसमें IIT बी रैंकिंग ऑफ इंडियन सिटीज का हवाला है और पटना शहर इनमें सबसे पीछे है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में टॉप रैंकिंग शहर में पुणे और बॉटम रैंकिंग में पटना दिखाया गया है। वहीं आर्थिक विकास में टॉप में मुंबई और बॉटम में पटना दर्शाया गया है। इसके अलावा सेफ्टी और सुरक्षा में टॉप में कोलकाता और बॉटम में पटना का नाम है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में टॉप में कोलकाता और बॉटम में पटना का नाम है। इसके अलावा लिंग भूमिका में टॉप में चेन्नई और बॉटम में पटना शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बोले अरविंद केजरीवाल, मैं सीएम नहीं आपका सेवादार बनकर आया हूं। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच सोमवार की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा भी लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं किसानों की मांग से सहमत हूं और मुझे लगता है कि सभी मांग जायज है। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहाँ उनका सेवादार बनकर आया हूँ। मैंने यहाँ की व्यवस्था भी देखी है। कुछ पानी की दिक्कत है, उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं माना। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी था, मगर मैंने अपनी जमीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को मजबूती मिली है। केंद्र का प्लान था कि किसानों को जेल में डालने का, मगर मंजूरी नहीं मिलने से आंदोलन मजबूत हुआ है। भारत बंद पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। आपके सभी कार्यकर्ता इसमें शांतिपूर्वक शामिल रहना है। हम इस बंद को सफल बनाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, तस्वीरों में देखे एनसीआर से बिहार तक कैसे बुरा है मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर ठंड के साथ साथ कोहरे की मार को भी झेल रहे हैं। सोमवार की सुबह दिल्ली एनसीआर घने की चादर पर लिपटा रहा, जिसके कारण यातायात पर काफी हद तक असर पड़ा है। वहीं बिहार, यूपी और के कई शहरों में भी सोमवार की सुबह घन कोहरा छाया रहा। सोमवार की सुबह दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता स्तर काफी कम है। कोहरे के कारण विमानों की आवाजाही और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा था कि दिसंबर में दिन गर्म रहने और सुबह और शाम ठंड पड़ने की भविष्यवाणी जताई थी। इससे पहले राजधानी में रविवार का दिन बीते 8 साल में सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक कम रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी मौसम का यह रुख 1-2 दिन बरकरार रह सकता है। नोएडा, गाजियाबाद में भी कोहरा। इस मौसम में पहली बार नोएडा और गाजियाबाद में भी कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। जिले के दादरी नगर इलाके में जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है और यहां जीरो विजिबिलिटी देखने को मिल रही थी। बिहार में भी ठंड और कोहरे का प्रकोप, मैदानी इलाकों में भी ठंड ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी जिलों में सोमवार सुबह में कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है। राज्य के गाँव में सुबह सुबह कोहरे की घनी चादर थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के हारे हुए उम्मीदवारों ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव हरवाने का आरोप।
जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले जेडीयू के उम्मीदवारों का गुस्सा अब सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर निकल रहा है। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी और एलजेपी की साठगांठ की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जय कुमार सिंह ने कहा है कि उन्होंने पार्टी फोरम पर सारी बातों को रख दिया है और अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेना है। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह के अलावा कई उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने समीक्षा बैठक के दौरान यह बात रखी है कि एलजेपी के उम्मीदवारों की वजह से उनकी हार हुई। इतना ही नहीं, जेडीयू के हारे हुए उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने एलजेपी को लेकर भ्रम की स्थिति बनाए रखी। नतीजा यह हुआ कि वोटर कंफ्यूज रहे और बीजेपी की तरफ से साफ मैसेज नहीं होने की वजह से जेडीयू उम्मीदवारों की हार हुई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पहले चरण में जेडीयू का सुपड़ा साफ हो गया था। शाहबाद के इलाके से आने वाले जय कुमार सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। खुद जय कुमार सिंह के खिलाफ बीजेपी से बागी होकर मैदान में उतरे एलजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने इसी चुनावी बिसात बिछाई कि जय कुमार सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। राजेंद्र सिंह खुद तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने जय कुमार सिंह के लिए हार पक्की कर दी। अब पार्टी के अंदर लगातार बीजेपी की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के बूते सरकार चला रहे हों, लेकिन हारे हुए उम्मीदवारों को यह सच कहने से गुरेज नहीं की बीजेपी ने एलजेपी के साथ मिलकर उन्हें हराया। हार पर मंथन को लेकर जेडीयू के अंदर जो नया बवाल खड़ा हुआ है, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी को लेकर जेडीयू में सुर और कड़े होने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में हिरासत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, भाजपा कर रही लोकतंत्र की हत्या। जी हां दोस्तों, कन्नौज में समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा रवाना करने से रोके गए समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। लखनऊ में अपने आवास में करीब 6 घंटा नजरबंद रहे अखिलेश यादव ने अपने आवास के पास विक्रमादित्य मार्ग पर धरना दिया और मीडिया को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी किसानों के मंगलवार को भारत बंद आंदोलन के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल प्रदेश में जगह जगह किसानों के हित व हक में आवाज बुलंद करेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि स्वामीनाथन आयोग का जो हवाला दिया जा रहा है, उसमें सरकार यह बताएं कि उसमें किन किन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना किया गया है, साथ ही किन किन फसलों में किसानों की आय दोगुनी हो पाई है। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर करीब 45 मिनट तक धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनको पुलिस की बस में बैठाया गया है। धरना पर बैठे अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग से बाहर आ गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर पुलिस लखनऊ के इको गार्डन रवाना हो गई। अखिलेश ने कहा कि जब किसान धरने पर बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मेरा कन्नौज जाने का कार्यक्रम था, मुझे पुलिस के दम पर वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पर करीब 45 मिनट तक धरना देने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने वहां पर लोकसभा अध्यक्ष को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धारा 144 को उल्लंघन पर हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव धरना पर बैठे थे। इसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग से बाहर निकलकर मीडिया को संबोधित किया। वह आगे बढ़े ही थे कि इसी दौरान धक्का मुक्की में उनके साथ चल रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत रामू वालिया सड़क पर ही गिर पड़े। अखिलेश यादव ने इसके बाद उनको सहारा देकर उठाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बंदरिया बाग चौराहे पर सड़क के बीच में धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोरोना वायरस को एक बहाना बनाया है। भाजपा के लिए किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कोरोना वायरस कहीं पर भी नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर कहीं पर भी कुछ करता है तो सरकार कोरोना का बहाना बना लेती है। अब तो यह सरकार भरपूर तानाशाही कर रही है। हर जगह पर पुलिस के दम पर हमें रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। किसान, गरीब, मजदूर सब परेशान हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार झुकेगी या किसानों को मना लेगी? जी हां दोस्तों, बातचीत में भी अब तक कुछ नतीजा नहीं निकल सका है। किसानों ने तो कह दिया है कि वो तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मोदी सरकार क्या सोच रही है? सरकारी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार कानून वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखती। एक सूत्र ने बताया, सरकार को किसानों की चिंता है और उनकी मांग पर गंभीरता से गौर किया जा रहा है। मंत्रालयों में आपस में कई फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है और ये संभव है कि बुधवार 9 दिसंबर को होने वाली अगले दौर की बातचीत में किसानों के सामने एक ठोस प्रस्ताव रखा जाए। उस सूत्र का कहना था कि किसानों के हित को सामने रखकर ही नया प्रस्ताव आएगा। दिल्ली में सरकार और किसान नेताओं के बीच शनिवार की बातचीत के दौरान सरकार ने किसान
किसान यूनियनों से समय मांगा ताकि आगे की बातचीत के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार किया जा सके। सूत्रों के अनुसार ऐसा संभव है कि सरकार नए कानूनों में उनकी कुछ मांगों को शामिल कर ले, जिसके लिए इन कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी और ये संसद के अगले सत्र में ही मुमकिन हो सकेगा। मुख्यधारा के मीडिया में किसान आंदोलन को ठीक से कवर नहीं करने की बात कही जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे खूब दिखाया जा रहा है, जिसके कारण आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है और केंद्र सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। सरकार से बातचीत के दौरान किसान नेताओं को क्या संकेत मिले हैं? क्या उन्हें महसूस हुआ कि मोदी सरकार नए कानून को वापस लेगी? ये पूछे जाने पर कुछ किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को यह अंदाजा हो गया है कि किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।